तो ये होता है हमारा 10th ऑफ ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। तो ये जो हमारा नेट रिपल्शन होता है किसी मॉलिक्यूल में, जो नेट रिपल्शन लग रहा है यही डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल की हमारी शेप कैसी होगी और वहाँ पे बॉन्ड एंगल्स कैसा होगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की और देखते हैं कि कैसे हम वेस्पर थ्योरी की हेल्प से जो हमारा लोन पेयर अगर हमारा मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उनकी जो हमारी मॉलिक्यूलर शेप और उनके बॉन्ड एंगल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा बीएससी लेवल पर क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं खाली मॉलिक्यूल के अंदर, उनके ही हमें एग्जाम्पल ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभार अगर हमारा इस तरीके का कोई पूछ लिया जाए तब भी मैंने आपको बता दिया, तो आप यही वाला 10 यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिपल्शन लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ से हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि अगर हमारा क्या हो कि मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर नहीं हो तब हमारी जो शेप होगी वही सॉरी जो हमारी ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वही क्या होगी, शेप होगी। क्योंकि अगर हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी रिपल्शन क्रिएट कर रहा है तो भी वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्री में तो इंक्लूड होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हमारे किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है तब हमारी क्या होगी, जो ज्योमेट्री होगी, क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर इंक्लूड होगा और शेप में नहीं होगा, तो शेप हमारी क्या होगी, चेंज होगी। अगर लोन पेयर क्या कर रहा है, रिपल्शन क्रिएट करेगा ऑफ कोर्स, तो तब हमारी शेप क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जेड होता है, जेड मैंने आपको निकालना सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में। जेड क्या होता है हमारा, जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होते हैं उसका सम हमारा जेड होता है। तो जेड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर अगर लोन पेयर है हमारे तब हम इन सारी इंफॉर्मेशन से जो हमारी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंड शेप है उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कंसिडर किया है हमने, जेड की वैल्यू 2 होगी। मिनिमम नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर हमारे क्या होंगे, 2 होंगे। अगर हमारे एक भी हो सकता है तो एक अगर बॉन्ड होगा तो हमारी लीनियर स्ट्रक्चर होगी। लेकिन अगर 2 है और 2 में हमारा क्या है, 2 बॉन्ड है मॉलिक्यूल के अंदर और लोन पेयर नहीं है तब भी हमारी क्या होगी, लीनियर स्ट्रक्चर ही होगी। अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया है ये वाला मॉलिक्यूल ए है, बीच में दोनों साइड के हो जाएंगे बी, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल यहाँ पर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सेंट्रल एटम की sp। अब हम देखते हैं अगर z की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 2 है और एक क्या है वहाँ पर बॉन्ड है और एक लोन पेयर आ जाता है तब क्या होगा, तब भी हमारी जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो भी क्या होगी, अगेन हमारी लीनियर होगी। क्योंकि एक लोन पेयर हमारा क्या होगा यहाँ से जैसे कि अगर दो हमारे क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, 180 डिग्री एंगल पर होंगे, तो अगेन ये हमारी क्या होगी, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगी। लेकिन अगर z की वैल्यू क्या है, 3 है एंड यहाँ पर हमारे क्या बनने हैं, 3 बॉन्ड्स बनने हैं, लोन पेयर क्या है, 0 है, तो 3 बॉन्ड क्या होंगे, एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर होंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो होगी सेंट्रल एटम की वो होगी sp2 और ये जो हमारी स्ट्रक्चर होगी इसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्योंकि अब यहाँ पे हमारा लोन पेयर नहीं है तो यही इसकी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। z की वैल्यू अगर हमने 3 रखी और मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तब क्या होगा, तब हमारा जो लोन पेयर है, लोन पेयर भी क्या होगा, 120 डिग्री एंगल पर ही वहाँ पर होगा। हाइब्रिडाइजेशन का अकॉर्डिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और एक में लोन पेयर और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। लेकिन लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। वेस्पर थ्योरी में हम यही तो चीज़ पढ़ते हैं। तो ये जब रिपल्शन क्रिएट करेगा तो बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और शेप हमारी कैसी हो जाएगी, वी शेप्ड या फिर बेंट हो जाएगी, या फिर इसे हम बोल देते हैं एंगुलर, जो कि हमारी वाटर मॉलिक्यूल की होती है। z की वैल्यू अगर हमने 3 रखी, बॉन्ड पेयर हमारा 1 है और लोन पेयर हमारे 2 हैं, तब क्या होगा, तब हमारा जो मैंने अभी आपको बताया ये 2 बॉन्ड्स जो होंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और एक बॉन्ड हमारा है, तो एक बॉन्ड हमारा क्या होगा, लीनियर ही होगा। क्योंकि बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है, बॉन्ड एंगल का मतलब है कि बॉन्ड का एंगल, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारी लीनियर ही ज्योमेट्री हो जाएगी। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर तो बॉन्ड नहीं है ना, तो इसलिए बॉन्ड एंगल में कंसिडर नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन जो होगी हमारी सेंट्रल एटम की वो हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है SO2 का। तो SO2 के लिए हम सबसे पहले Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Z की वैल्यू मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया, तो ये मैंने उस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। या फिर आप किससे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, दो लोन पेयर है, सॉरी एक लोन पेयर है, दो क्या है हमारे बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा तीन। तीन है, तीन में एक क्या है हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर तीन हमारी क्या है Z की वैल्यू है, एक लोन पेयर है उसमें और दो बॉन्ड है, तब हमारी शेप क्या हो जाएगी, V शेप हो जाएगी या फिर बेंट हो जाएगी। ज्योमेट्री यहाँ पे शेप के इक्वल नहीं होगी क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री डायगोनल प्लेनर हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन का अकॉर्डिंग, लेकिन शेप क्या हो जाएगी, V शेप हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ और हमारी Z की अलग अलग वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शेप डिफरेंट होती है। तो फ्रेंड्स अगर हम Z की वैल्यू क्या रखें, 4 रखे हैं, बॉन्ड पेयर क्या है 4 है, लोन पेयर 0 है, तब हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगी, जैसे कि हमारी मीथेन में होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सेंट्रल एटम की, sp3। Z की वैल्यू अगर 4 है तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं Z की वैल्यू से, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीन बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तब क्या होगा, यहाँ से ये क्या करेगा, ये लोन पे रिपल्शन क्रिएट करेगा, ये बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, पिरामिडल शेप होगी। इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा, अमोनिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे Z की वैल्यू तो 4 है, बॉन्ड पेयर भी दो हैं, लोन पेयर भी हमारे दो हैं, तब हमारे क्या होगा, दो लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से जब ये रिपल्शन क्रिएट करेंगे, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी हाइब्रिडाइजेशन का अकॉर्डिंग, क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोन पेयर भी इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन शेप क्या हो जाएगी, बेंट या फिर V शेप्ड हो जाएगी। तो ये क्या होती है, हमारी वाटर मॉलिक्यूल की शेप होती है। फ्रेंड्स अगर हमारी Z की वैल्यू क्या हो, 5 हो, बॉन्ड पेयर क्या हो, 5 है, यानी कि 5 बॉन्ड है, लोन पेयर की वैल्यू 0 है, तब हमारी ज्योमेट्री शेप के इक्वल होगी, क्योंकि लोन पेयर हमारे क्या है, 0 है। ज्योमेट्री होती है हमारी यहाँ पे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d हो जाएगी। ये सारी बातें मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में भी बताई थी कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमें कौन सी ज्योमेट्री देती है, तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी तीन बॉन्ड होंगे एक प्लेन में और दो बॉन्ड होंगे अलग प्लेन में। तीन जो बॉन्ड होंगे ये वाले, इनका बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री होगा, और ये वाला जो नीचे और ऊपर बॉन्ड होंगे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन जो बॉन्ड होंगे, इनका बॉन्ड एंगल इन बॉन्ड के साथ, ये वाले प्लेन वाले बॉन्ड के साथ क्या होगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या है इसका एग्जाम्पल, XgO3F2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो अगर हमारी Z की वैल्यू क्या है, 5 है, बॉन्ड पेयर क्या है, 4 है, एक लोन पेयर आ जाता है, तब क्या होगा कि जो लोन पेयर होता है, बेंट टूल का अकॉर्डिंग लोन पेयर क्या कहाँ जाएगा, जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा। अब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहाँ होगा, जहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, और बॉन्ड एंगल हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इस वाले प्लेन में जो तीन बॉन्ड होंगे इनके पास होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है ये वाला यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसे क्या मिल रहा है, ज़्यादा बॉन्ड एंगल मिल रहा है, तो ये लोन पेयर का जो रिपल्शन होगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये ज़्यादा इसे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, जो इसे कहाँ मिलेगी, ये वाले प्लेन में मिलेगी। तो यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री है वो क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर होगी, और जो इसकी शेप है वो क्या हो जाएगी, सीसो शेप हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर हमारी Z की वैल्यू क्या है, 5 है, बॉन्ड पेयर क्या है हमारे, 3 है, और लोन पेयर क्या है, 2 है, तब ज्योमेट्री तो हमारी क्या रहेगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, लेकिन शेप डिफरेंट हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि लोन पेयर कहाँ जाएंगे, बेंट टूल का अकॉर्डिंग वहाँ पर जाएंगे जहाँ पे उसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा मिलेगा, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहाँ पर है हमारा, ये वाले जो इस वाले प्लेन में प्रेजेंट होंगे बॉन्ड या फिर लोन पेयर, वहाँ पर इसे ज़्यादा मिलेगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो यहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएंगे और फिर तीन बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम इसकी शेप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से लोन पेयर कंसिडर ना करें तो हमें कैसी शेप मिल रही है, टी शेप मिल रही है।
टी शेप होती है हमारी ClF3 मॉलिक्यूल के अंदर। ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसकी शेप आपको पूछी जा सकती है। आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन की ClF3 की जो शेप है वो टी शेप होती है, रीज़न बताइए। तो आप यहीं से एक्सप्लेन इसे करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हम बता सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल एटम की, डेट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टाइप है हमारा, अगर हमारी z की वैल्यू हमारी क्या है 5 है, बॉन्ड पेयर हमारे 2 हैं एंड लोन पेयर हमारे अगर 3 है, तो 3 लोन पेयर जाएंगे हमारी एक्सियल पोजीशन पे, यानी कि ये वाले प्लेन में, यहाँ पे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। और फिर जो 2 बॉन्ड होंगे हमारे कहाँ जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये वाली जो पोजीशन होती है इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये जो पोजीशन होती है हमारी 3, यहाँ पे जो ये वाला प्लेन होता है इसे हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन हमारी सेंट्रल एटम की क्या होगी, sp3 होगी। इसका एग्जांपल है हमारा I3। तो I3 में जो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 3 लोन पेयर्स होंगे और ये स्ट्रक्चर इसकी क्या हो जाएगी, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जब वेस्पर थ्योरी आप एक्सप्लेन करेंगी, अगर आपका ये लोन पेयर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, एक तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे और यहाँ पे मैं जो आपको बता रही हूँ अभी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से मॉलिक्यूल की आपको शेप वहाँ पर बना कर आनी है। ये आपके अलग से भी पूछे जा सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो आप I3 नेगेटिव की भी वहाँ पर शेप बनाएंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फिर अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। अगर हम क्या करें, z की वैल्यू हमारी 5 ही रखें, बॉन्ड पेयर हमारे क्या आ जाए 1 एंड लोन पेयर हमारे 4 हो जाए, तब क्या होगा कि अब इसके पास 3 लोन पेयर तो ऑलरेडी आ गए हैं एक्सियल पोजीशन पर। I3 की जो हमारी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ये रही, कैमरा थोड़ा मैं आपको यहाँ पर नहीं ले पाई। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टाइप। तो ये है, इसमें क्या है, z की वैल्यू अगर हमने 5 रखी, हमारे बॉन्ड पेयर क्या है 1 है एंड हमारे लोन पेयर क्या है 4 है। तो अब क्या है, हमारे 3 लोन पेयर तो जाएंगे हमारे एक्सियल पोजीशन पे, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है 4th लोन पेयर को रखने का। तो अब 4th लोन पेयर को क्या जाना पड़ेगा, हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाना पड़ेगा। तो अब हमारी शेप कैसी हो जाएगी, एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड की शेप कैसी होती है, हमारी लीनियर शेप होती है। और जो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारे इम्पोर्टेंट कुछ मॉलिक्यूल जिनकी शेप हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद भी हमारी z अगर हम 6 की वैल्यू रखें तो ऑक्टाहेड्रल इस तरीके की स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप यहीं तक पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। तो आपको क्या करना है, ये अगर आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो अब आपको वेस्पर थ्योरी का इंट्रोडक्शन देना है, इसे जो प्रपोज किया है वो आपको लिखना है किन्होंने प्रपोज किया। तो फ्रेंड्स ये जो थ्योरी है किन्होंने प्रपोज की, 2 साइंटिस्ट ने प्रपोज की जिनके नाम है जिलिस्पी एंड नाई होल्म। तो ये आपको लिखना है एंड उसके बाद ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो लिखने हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। फिर इसका टेंट आपको यहाँ पे लिखना है एंड फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में एटलीस्ट 5 मॉलिक्यूल्स आपके होने चाहिए अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ रहा है। तो अब आप किसकी बना सकते हैं स्ट्रक्चर, अमोनिया, वाटर, ClF3, I3 नेगेटिव, I3, इस तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके आप क्या कर सकते हैं, शेप वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।